पुनोरमा ग्रुप ने निर्माण के क्षेत्र में अति आधुनिकतम इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पूर्णिया के लिए बिल्कुल नई सुविधाएं हैं। इस सुविधा का नाम ई होम पुनोरमा रखा गया है। इसकी जानकारी पुनोरमा ग्रुप की ओर से मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव मिश्रा ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि पूर्णिया में अब विदेशों जैसी सुविधाएं देने की उन्होंने शुरुआत कर दी है, जिसमें सुपर टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल होम, स्पेशल ग्रीन प्लॉट, बागीचा, प्लेग्राउंड, हेलीपैड, मल्टी कम्प्लेक्स, वर्टिकल गार्डन के साथ साथ स्विमिंग पूल के साथ साथ और भी कई अति आधुनिकतम सुविधाओं ई होम पुनोरमा के तहत किया गया है, जिससे पूर्णिया को देश स्तर पर अपना अलग पहचान भी मिलेगा। पुनोरमा ग्रुप के इस पहल की जमकर तारीफ हो रही है। अभी हमारी सारी जितने भी कंप्लायंसेस है, पेपर वर्क है, उसको पूरा कर लिया गया है, उसका नामकरण हो गया है। आज आप लोगों के सामने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, जिनका नाम ई होम्स पुनोरमा रखा गया है, जो अपने शहर बाईपास में पिछले 28 जनवरी को आप लोगों ने देखा होगा कि हमने भूमि पूजन किया था। उसका नामकरण नहीं किया क्योंकि हम लोग को नियम है कि जब तक हमारे पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होंगे आप उस प्रोजेक्ट का विज्ञापन नहीं कर सकते हैं। अभी सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई है और आज हम लोग उसका अनाउंस कर रहे हैं, जिसका नाम है ई होम्स पुनोरमा। ई होम्स पुनोरमा है क्या, पहले उसको हम लोग जानते हैं और उसकी क्या विशेषता है। पहले तो मैं ये बता दूं, जैसे पहले भी बताया कि बिहार का पहला प्रोजेक्ट होगा ई होम्स। ये स्मार्ट होम है, जिसको हम लोग मैनुअल ऑपरेट कर सकते हैं, मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। फेस आईडी होगा, जैसे हम लोग मोबाइल को लॉक करते हैं फेस से, फिंगरप्रिंट से, उसी तरह से हम इसको घर को ऑपरेट कर पाएंगे। इसमें कंप्लीट ऑटोमेशन का प्रयोग किया गया है और इस घर में पुरानी चीजों को भी रखा गया है कि घर का हाइट ज्यादा से ज्यादा हो, मैक्सिमम कंक्रीट बिल्डिंग में दिखाई ना दे, ग्रीनरी हो, लस ग्रीन कैंपस हो और जैसे बाउंड्री वाली है तो वर्टिकल हो, कंक्रीट ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा जनरेट करेगा, जिससे लोगों को परेशानी होगी। इस सारी चीजों का ध्यान रखा गया। बिजली का कम से कम खपत हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो, ये सारी चीजों का रखा गया जो पुराने घर में हम लोग देखते थे। पहले किसी इंच का दीवार देखा, तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि वॉल हमारा हीट ना करे, उस तरह का ब्लॉक्स का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। और सोलर सिस्टम, इसीलिए हम लोग सोलर सिस्टम करते हैं। जब 12 बजे 1 बजे दिन में हम जाते हैं नहाने, उस टाइम पानी देखते हैं बहुत हीट हो जाता है और हम लोग नहीं नहा पाते हैं। उन सब छोटी छोटी सभी चीजों को ध्यान रखा गया है और इसकी कुछ विशेषताएं हैं। और इसके साथ मैं पहले बता दूं, ये जो पुनोरमा का 5 साल 1 सितंबर को होने जा रहा है। जब मैं पुणे आया था काम करने के लिए, तो हमारा एक प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट पुनोरमा है डोलोरी से स्टार्ट किया था। उसी 10 बार जैसे स्टार्ट किया, डीमोनेटाइजेशन हो गया। रियल एस्टेट के मार्केट में बहुत ऐसे रिटेल में भी काफी फर्क पड़ा था, लेकिन रियल एस्टेट इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। 2016 के बाद जीएसटी 2017 में आया, उसको भी हम लोगों ने सामना किया। जस्ट हम लोग 16 में स्टार्ट किए, डिमोनेटाइजेशन हुआ, 17 में जीएसटी आ गया, 2017-18 में रेरा है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है बिल्डिंग जो हम लोग बनाते हैं, रेरा का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद हम सभी जान रहे हैं कि 20 और 21 में कोविड का फर्स्ट लॉकडाउन हो सके। इसके बावजूद हम लोग अच्छे पोजीशन में हैं। इसका मतलब साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि पूर्णिया में रियल एस्टेट की अपार संभावना है। इतनी परेशानी के बावजूद हम लोग दिन ब दिन प्रोजेक्ट्स को बढ़ाए जा रहे हैं, काम बढ़ते जा रहे हैं। और आज के डेट में आपको आश्चर्य होगा, 2.5 साल पहले हमने पुनोरमा सिटी स्टार्ट किया था। आज के डेट में मेरे पास बायर्स हैं, इन्वेंटरी नहीं है, फ्लैट्स नहीं है, कस्टमर नोट है और अभी वेटिंग में कस्टमर है कि हमारा एक्सटेंशन हो ताकि वो घर ले। तो अगर मैं अभी फिलहाल जो हाउस की बात करूंगा, जो इनोम्स है, अभी इसको हम लोग काम स्टार्ट कर दिए हैं। सैंपल फ्लैट बन रहे हैं, काफी तेजी से काम चल रहा है और आने वाले धनतेरस में इसका हम लोग प्रोजेक्ट को फाइनल हम लोग देख पाएंगे कि वो है या फिजिकली। अभी हम लोग पेपर में बात कर रहे हैं, फिर हम लोग फिजिकली इस धनतेरस में उसका विधिवत उद्घाटन होगा और
उसमें जो हमारा धनतेरस का कार्यक्रम होता है, धनतेरस मेला होता है, करोड़मा स्टार कार्यक्रम होता है, उसी कार्यक्रम के दौरान इसका हम लोग उद्घाटन भी करेंगे और उसको जमीन पे देख पाएंगे कि आखिर इनोक्स है क्या। इसके कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स का लिस्ट तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं कुछ फीचर्स बता रहा हूँ। जैसे हमारा गेट सेंसर्ड होगा, गाड़ी नंबर को स्कैन करेगा, ऑटोमेटेड गेट होगा, जैसे आप देखते हैं टोल फ्री फास्टैग पे, उसी तरह से हमारा गेट होगा। ये मोबाइल और रिमोट से कंट्रोल होगा, स्विचिंग सिस्टम जितना भी है हमारा मोबाइल से वाईफाई से कंट्रोल होगा। वॉइस कंट्रोल जैसे एलेक्सा को देखते हैं कि जो आप ऑर्डर देते हैं एलेक्सा करती है, तो मैक्सिमम घर का काम आपको एलेक्सा कर देगी। जैसे कर्टेन को हटाना है, गेट खोलना है, टीवी ऑन करना है, एसी को बंद करना है, सारा काम एलेक्सा करेगी। उसका हम लोग उसमें फीचर्स दे रहे हैं। ये मोशन इनेबल लाइटिंग सिस्टम है कि वॉशरूम में गए, आपको जरूरत है, वॉशरूम एंटर किए और आपका जो मोशन आगे जाएगा उससे आपका लाइट ऑन हो जाएगा, जैसे वॉशरूम से निकलेंगे आपका वो ऑफ हो जाएगा। गैरेज में भी यही सिस्टम है, गैरेज में आप जैसे गाड़ी को ले जाएंगे तो लाइट ऑन हो जाएगा, जैसे आप बाहर निकलेंगे लाइट ऑफ हो जाएगा। मतलब जहां लाइट की जरूरत है वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाएगा। स्टोर में भी वही उस तरह से स्मार्ट फायर सेंसर, स्मार्ट लॉक का हमने इसमें इस्तेमाल किया है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे एंटी थेफ्ट गाड़ी बनता है उसी तरह से हम लोग एंटी थेफ्ट घर बना रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा आदमी जिसको हम एक्सेस नहीं देना चाहते हैं वो घर में एंटर नहीं कर पाएंगे और आप फ्री होकर के अपने काम कर रहे हैं। जो आए दिन देखते हैं कुछ ना कुछ घर में चोरी होते रहता है, वो वहां आपके घर में नहीं होगा। उसके बाद ऑटोमेटेड डे लाइट स्विचिंग और आउटडोर लाइटिंग है। जैसे बाहर में जो भी स्ट्रीट लाइट है आपको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, वैसे हम लोग उसमें सोलर सिस्टम भी लगा रहे हैं। उसके बाद स्मार्ट ऑटोमेटेड गार्डनिंग सिस्टम है, वाटर पंप कंट्रोल करेगा। जैसे गार्डन है हमारा, उसमें ऑटोमेटिक जितना आपको लीटर पानी चाहिए कैपेसिटी उतना सेट कर दीजिए, स्प्रिंकल होते रहेगा, आपको वाटरिंग की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या स्मार्ट स्विमिंग पूल बना रहे हैं, जैसे कवर्ड बना रहे हैं लेडीज के लिए, क्योंकि हम लोग का कल्चर है ओपन में स्विमिंग लेडीज नहीं कर पाता, उसके लिए हम लोग कवर्ड बनाएंगे और उसका क्लीनिंग टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक रहेगा, उसको साफ करने की मैनुअल आवश्यकता नहीं है। हम उसमें स्विमिंग पूल एक वेव स्विमिंग पूल भी बना रहे हैं, जैसे लगेगा कि हम किसी समुद्र में खड़े हैं, वेव करेगा स्विमिंग पूल। उसके बाद ऑटोमेशन होगा, ऑटोमेशन का हम लोग इसमें प्रयोग कर रहे हैं। जो रोड है काफी चौड़ी है, आपका जो पार्क बन रहा है, पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन दे रहे हैं, कैफेटेरिया है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड में जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, गार्डन, ये सब सारी फैसिलिटी रहेगी। वेव स्विमिंग पूल मैंने बताया था आपको। इंडोर स्विमिंग पूल फॉर लेडीज के लिए है, कम्युनिटी हॉल, मड जोन, जैसे पहले ना देखते थे कि नहाने के मिट्टी का प्रयोग करते थे, ये भागलपुर से मिट्टी लाते थे, उसका हम लोग मड जोन बना रहे हैं। और उसके बाद फिर आप वहाँ शावर वगैरह ले लीजिए, मड जोन बना रहे हैं। फिर आपका उसके अंदर स्ट्रीम है, स्पा है, म्यूजिक क्लब है, फिटनेस जिम है, मिनी थिएटर है, लाइब्रेरी है। ये सारी चीजों का जो हमें जरूरत होता है मेट्रो सिटी में, और एक किसी आप मेट्रो सिटी में जाते हैं चाहते नहीं हमारे घर में ये फैसिलिटी हो, उस सारी फैसिलिटी का, जैसे परगोला है योगा करने के लिए, जोगा है, सीसीटीवी सिक्योरिटी, सोलर सिस्टम, इंटरकॉम फैसिलिटी, पूरा कैंपस आपका वाईफाई होगा, वाईफाई पे सारा काम है। लैंडस्केपिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा लाइटिंग पे ध्यान दे रहे हैं और जितने भी हाई राइज बिल्डिंग बनेंगे उसके लिए हम लोग लिफ्ट का प्रयोग करेंगे और जो पूरा कैंपस होगा वो आपका लग्जरी कैंपस होगा। इन सब सारी फीचर्स के साथ इस इनोव्स को हम लोग तैयार कर रहे हैं और आने वाले धनतेरस इसको हम लोग लॉन्च करेंगे। आप लोग कुछ पूछना है इनोव्स के बारे में तो आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं। कौन? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जितने में आप दुनिया में और भी बिल्डर घर बेच रहे हैं, 10-20 फ्लैट बना के जो बेचते हैं, उसी कॉस्ट में आपको हम ये घर दे रहे हैं। कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, बस मेरे पास 12-13 प्रोजेक्ट है, मैं पैसा कमाता हूँ और हर व्यक्ति हर बिजनेसमैन चाहता मुझे पैसा कमाना है, लेकिन ये जो मेरा ई-होम्स हम लोग बना रहे हैं इसमें एक ही पर्पस है, इसको बैठने के लिए कंपनी का नाम हो, बहुत नॉमिनल प्राइस में इस घर को दे रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क रेट का नहीं आएगा। जैसे जनरली हम 4000 रुपया 3800 स्क्वायर फीट बेच रहे हैं, इसको उससे 100 रुपए कम का रखे हुए मात्र 3700 रुपए में इसको बेच रहे हैं, तो प्राइस वाइज भी चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं